इंडस्ट्री में देखा जाए तो सितारों को अपनी ख़ास तौर पर निजी ज़िंदगी को लेकर कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस वक्त बेबो करीना कपूर खान की हम आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि करीना कपूर खान की डिलीवरी डेट 15 फ़रवरी तय हुई थी। खुद उनके पिता रणधीर कपूर ने बताया था कि करीना की डिलीवरी डेट 15 फ़रवरी रखी गई है, लेकिन डेट क्रॉस करने के बावजूद जब करीना कपूर खान की सेकेंड बेबी की डिलीवरी अब तक नहीं हुई, तो फिर ये जानकारी आपको दे दें कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस को लेकर भी खास तौर पर डेट को आगे बढ़ाया जाता है। खैर, बच्चे की सेहत का ध्यान रखते हुए करीना की डिलीवरी डेट को आगे बढ़ाया गया है। इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं माना जा रहा है। और क्या वो कारण हो सकते हैं, चलिए आपको बता दें। दरअसल बेबो करीना कपूर खान की पहली डिलीवरी से दूसरी डिलीवरी का जुड़ाव बिल्कुल कॉमन है, और ये बिल्कुल सच है कि पहली डिलीवरी अगर सी सेक्शन में हो किसी भी महिला की, तो सेकेंड डिलीवरी सी सेक्शन में ही ज़्यादातर हुई है, क्योंकि पहली डिलीवरी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आम हो जाती हैं। खैर, अच्छी बात है कि करीना कपूर खान ने अपना काफ़ी ख्याल रखा। योगा मेडिकेशंस के माध्यम से करीना कपूर खान ने खुद को काफ़ी ज़्यादा बदल कर रखा है। ऐसे में करीना कपूर खान की दूसरी डिलीवरी को लेकर बात हो रही है, तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि करीना कपूर खान की दूसरी डिलीवरी को लेकर कुछ ऐसे भी खबरें आई हैं जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। जी हाँ, वो खबरें काफ़ी अलग तरीके की आई है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर रिसर्च में जो खबरें होती है डिलीवरी को लेकर, वो काफ़ी हद तक सच होती हैं। करीना ने खुद बताया था कि उनकी फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन में, क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी प्रॉब्लम था इसलिए कराना पड़ा, क्योंकि तैमूर के सिर को उल्टा होने पर उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए उन्हें जन्म देने के लिए करीना को आसान नहीं था और कॉम्प्लिकेशंस रिस्क नहीं लेना था, जिसके लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। तो आपको बता दें कि करीना कपूर खान की सेकेंड डिलीवरी को लेकर कहा जा रहा है कि सेकेंड डिलीवरी में करीना कपूर खान को ख़ास तौर पर अपनी सेहत का इसलिए भी ख्याल रखना है, क्योंकि सेकेंड डिलीवरी में महिलाओं को काफ़ी चीज़ों से ज़्यादा अवगत रहना पड़ता है। करीना पहली डिलीवरी सी सेक्शन में करा चुकी हैं, और करीना ने खुद सेकेंड डिलीवरी से पहले ये बता दिया है कि वो पहले जितना घबराई थी वो इस बार घबराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर के हर एक प्रिकॉशंस को फॉलो किया है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, सी सेक्शन वाली डिलीवरी के बाद डॉक्टर महिलाओं को कई चीज़ों का ख्याल रखने के लिए करते हैं। एक गलती भारी पड़ जाती है माँ की सेहत के लिए, संतान के लिए भी, और करीना कपूर खान को भी इस तरह की गलतियों से बचना है, जिसके बारे में जिक्र आज हम हमारी इस रिपोर्ट में कर रहे हैं। दरअसल करीना कपूर खान को सी सेक्शन में होने वाली डिलीवरी की वजह से खास तौर पर कई चीज़ों का ख्याल रखना है। सर्जरी के बाद करीना कपूर खान जब घर आई तो उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो करीना डिलीवरी से पहले अभी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही हैं। ऐसे में डिलीवरी के बाद करीना कपूर खान को पहले वीक बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होगी, और एब्डोमेन को सपोर्ट देने के लिए करेक्ट पोस्चर की ज़रूरत। दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा फ्लूइड्स ड्रिंक करने की ज़रूरत है, जो लॉस सिजेरियन डिलीवरी में होता है। करीना कपूर खान की सिजेरियन डिलीवरी में भी उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। दरअसल फ्लूइड्स के लॉस कॉमन होते हैं। सर्जरी में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जूस की ज़रूरत होती है, और 1.5 महीने तक किसी भी तरह से अपने पार्टनर के साथ रिश्ते बनाने से दूरी बनानी पड़ती है। सिजेरियन डिलीवरी में सेहत के लिए ख़ास तौर पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है महिलाओं को। करीना को भी इन गलतियों से ही बचना है, और मेडिकेशंस जो हैं ख़ास तौर पर ज़रूरत है, और पेन वाले मेडिकेशंस की ज़रूरत है। तो करीना डिलीवरी से पहले ही पेन मेडिकेशन ले रही है, क्योंकि सेकेंड डिलीवरी से पहले फर्स्ट डिलीवरी के दर्द से वो गुजर चुकी हैं। फर्स्ट सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो जमकर मेडिकेशंस करती नज़र आई। कुछ सिम्टम्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। अगर बात की जाए इसकी, तो करीना ने इस पर भी बात की है। आपको याद होना हो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है।
एक्ट्रेसेस के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात की जाए तो बहुत कॉमन है। शमीरा रेड्डी की ही बात कर लीजिए। शमीरा रेड्डी को डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन लॉकडाउन में उन्होंने कई राज खोले। अपने बच्चे को लेकर भावुक कर देने वाले शब्दों से अवगत कराया कि कैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन से उनके बच्चे ने उन्हें अब बाहर किया। तैमूर ने भी करीना को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से दूर रखा है। ये कॉमन बीमारी है महिलाओं के लिए, एक्ट्रेसेस को भी इससे गुजरना पड़ता है। करीना भी इस डिप्रेशन का सामना कर सकती थी। पहली डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल कॉमन होता है। मूड स्विंग्स तो बिल्कुल कॉमन है। डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस देने की खास तौर पर ज़रूरत है। खास तौर पर सीजरियन डिलीवरी के बाद बुखार और तेज़ दर्द, सीने में दर्द की शिकायतें महिलाओं को होती हैं। करीना को भी इस तरह की तकलीफ से गुजरनी पड़ी और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लार्ज क्लॉट्स और ख़ास तौर पर स्मेलिंग को लेकर भी वेजिनल डिस्चार्ज के कारण प्रॉब्लम होती है महिलाओं को। और यूरिनेटिंग के दौरान जो प्रॉब्लम होती है, जो पेन होते हैं, उससे भी महिलाओं को गुजरना पड़ता है। जी हाँ, आपकी फेवरेट हीरोइन करीना को भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, क्योंकि इसी सेक्शन में उनकी डिलीवरी पहली हुई थी और दूसरी डिलीवरी अब होने वाली है। ज़्यादातर करीना ने इस प्रॉब्लम से सामना किया है। स्वेलिंग और अगर बात की जाए फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो करीना कपूर खान की स्वेलिंग आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से रही है। 3 महीने के अंदर ही करीना ने अपनी बेटी की डिलीवरी के बाद जिस तरह से अपने बच्चे के जन्म देने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कराए, वर्कआउट उन्होंने ज्वाइन किया था, ये उनके लिए आसान नहीं था। अपनी फिल्म की शूटिंग उन्हें कंप्लीट करनी थी। लेकिन सी सेक्शन के बारे में बात की जाए तो सी सेक्शन के कारण करीना कपूर खान को वाकई में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और करीना कपूर खान को इसकी वजह से कई प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ा है। करीना ने इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें भी की हैं और आपको बताना चाहेंगे, रिसेंटली करीना ने क्रिस्टल आईवीएफ को लेकर बात की। जी हाँ, क्रिस्टल आईवीएफ की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि करीना इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं, इस ऐड को शूट कर रही हैं। करीना को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि वो उन सभी महिलाओं को अवगत करा पा रही हैं, अवगत जो कि पेरेंटहुड की खुशी नहीं पाई थी, वो कपल्स के तौर पर अब पेरेंटहुड की खुशी आईवीएफ के माध्यम से माँ बनकर पाएंगी और पिता बनकर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात की जाए एंटीपार्टम डिप्रेशन के बारे में, तो प्रेगनेंसी में एंटीपार्टम डिप्रेशन कॉमन है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जितना आप सोचते नहीं उससे ज़्यादा है। इस डिप्रेशन के बारे में बात करें, प्रेगनेंसी में ये कॉमन डिजीज़ है और हर महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। करीना प्रेग्नेंट है तो एंटीपार्टम डिप्रेशन का एक हिस्सा उनके लिए तकलीफदेह है। आज के ज़माने में 7% महिलाओं के साथ ही, गर्भवती महिलाओं के साथ ही एंटीपार्टम डिप्रेशन कॉमन है, लेकिन फिर भी कई बार 15% हो जाता है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बात की जाए तो पहली प्रेगनेंसी में करीना कपूर खान को स्ट्रेस और एंग्जाइटी हुआ था और इसी वजह से सी सेक्शन में उनको डिलीवरी करानी पड़ी थी। और रोलर कोस्टर होता है हार्मोन्स का, इसी कारण से स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना सितारों को करना पड़ता है, महिलाओं को करना पड़ता है और इसलिए डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। तो करीना कपूर खान के साथ ये हुआ और इसी वजह से एंटीपार्टम डिप्रेशन का इलाज बहुत संभव माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बच्चे के जन्म से पहले मेडिकेशन के माध्यम से इस डिप्रेशन का इलाज कराया जाता है। अब आपको बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में भी, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस, लो स्टे। अब खुद को करीना कपूर खान अगर बिजी रखी है, डिलीवरी से 1 दिन पहले तक भी अगर करीना काम करना चाहती हैं और कर रही हैं, तो इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि करीना कपूर खान एंटीपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए इस हद तक खुद को बिजी रखी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।